दिल से निकाल दो, चाहिए ही नहीं। इतना क्या इम्पोर्टेंट है जो आपको मर के जन्म ना पड़े। कि ये जो जन्म है ना, निपटाने के लिए आए हम लोग, बहुत सारी चीजें निपटानी है, नया नहीं बनाना कुछ भी। इसीलिए गीता इस बात को कहती है कि जो मेरा भक्त है वो नए कर्म आरंभ नहीं करता, जो प्राप्त कर्तव्य है उसको छोड़ता नहीं है। हम लोग अगर अपने लिए जीते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीते हैं, तो फिर मैं बताऊं आपको, करोड़ों जन्म भी बहुत कम पड़ जाते हैं। अपनी आत्मा से ऊपर कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों जन्म लेना है? किसके लिए लेना है? क्यों लेना है? क्या पूरा करने के लिए लेना है? ऐसा कुछ क्या इम्पोर्टेंट है जो फिर जन्म लेना है? जो निपटाना अभी निपटा दो। अगला किसने देखा, क्या मिलता, कैसा मिलता, कहाँ मिलता, संयोग अनुकूल है नहीं है, ईश्वर के प्रति रुचि बनती है नहीं बनती है, कैसे बनती है, क्या बनती है, कौन से माता पिता मिलते हैं, कौन से नहीं मिलते हैं, उनको भजन में रुचि है नहीं है, गुरु के द्वार पे आते हैं नहीं आते हैं, क्या पता। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा को तीव्र से तीव्रतम कर देना चाहिए। उसके लिए जो कुछ करना पड़े वो करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु सुधरी ना तो ही अगला सुधरता है। जीवन आपने कैसे जिया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर मरे कैसे हो आप, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप अपने आप के लिए क्या करो, तो आपके लिए यही साधन है कि आप तमाम इच्छाओं को निकाल दो। इच्छा दो प्रकार से पूरी होती है। एक तो इच्छा पूरी करने से आप उससे हट जाते हो, और या तो इच्छा को समर्पित कर देने से आप उससे हट जाते हो, है ना। अगर आप इच्छा पूरी करते हो तो दूसरी इच्छा खड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक सिलसिला है, ये सिलसिला है आपके मन का। एक पूरी हो गई ना, दूसरी उसके सामने खड़ी है, फिर वो पूरी हो गई तो तीसरी खड़ी है। तो ये तो फिर इच्छाओं की लंबी चौड़ी लिस्ट है, अंत तक पूरी नहीं होनी है। इसीलिए कुछों को समर्पित कर दो, दिल से निकाल दो, चाहिए ही नहीं। नहीं, फिर उसके लिए वापस जन्म लो, मरो। ऐसी मुझे तो कभी ऐसे लगता है कि ऐसी संसार में ऐसी कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है जिसके लिए हमें आना पड़े वापस। इतनी कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है हमसे ज़्यादा, खुद से ज़्यादा, जो हमें भटकना पड़े? हमसे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम हैं तो दूसरी कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है। हम किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं तो इम्पोर्टेंट है ना। हम इम्पोर्टेंस ही ना दें तो, कोई अगर आपको कुछ कहता रहे कहता रहे कहता रहे, आपको उसकी बात लगती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसको तूल नहीं दिया। पर किसकी बात लग जाएगी? जिसको आप तूल देते हो, जिसको आप अपना मानते हो, है ना। तो अपने आप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस जगत में कुछ भी नहीं है। इतना क्या इम्पोर्टेंट है जो आपको मर के जन्म ना पड़े। ऐसी इस जगत में कोई चीज़ ही नहीं बनी। नहीं, सही है कि नहीं? आप इतने अच्छे, इतना अच्छा संयोग, इतना अच्छा ज्ञान, इतना अच्छा दरबार, इतना अच्छा ईश्वर की कृपा कि सारे संयोग अनुकूल है हमारी मुक्ति के। समझ रहे ना? अपनी मुक्ति के सारे ही सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध है। फिर ऐसी उससे अधिक और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हमको मर के फिर जन्म ना पड़े? वो हमारी मूर्खता ही होगी, जिसके लिए हमें फिर जन्म लेना पड़े कोई ऐसी चीज के लिए। इसलिए सबको छोड़ो, सबको हटाते जाओ, सब इच्छाओं को शांत करते जाओ। जीवन इतना भी लंबा नहीं है कि पूरी कर लो बाकी की अधूरी छोड़ो, बाकी की बाद में करोगे। इतना जीवन लंबा नहीं है। जो है जीवन के हमारे आयु के मिड तक तो हम बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर ही चुके शायद, है ना। बहुत सारी इच्छाएं जो है, और कुछ पूरी नहीं भी, उसके पीछे मत पड़ो, नई पैदा मत करो। जो है उसको संभाल लो, निभा लो, खत्म करो बात। ये ना, ये जन्म मुझे ऐसा लगता है
कि ये जो जन्म है ना, निपटाने के लिए आए हम लोग। बहुत सारी चीज़ें निपटानी है, नया नहीं बनाना कुछ भी। इसीलिए गीता इस बात को कहती है कि जो मेरा भक्त है वो नए कर्म आरंभ नहीं करता, जो प्राप्त कर्तव्य है उसको छोड़ता नहीं है। ठीक है, नए कर्म आरंभ नहीं करता, अपने शौक से नए कर्म आरंभ करे ऐसा नहीं करता। लोक संग्रह के लिए जो कुछ भी करता है वो लोक संग्रह मतलब लोगों के हित के लिए करता है, तो उसमें अपना कुछ नहीं है, तो मुक्त होता चला जाता है। तो ये जीवन जीने का तरीका है। हम लोग अगर अपने लिए जीते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीते हैं, तो फिर मैं बताऊं आपको, करोड़ों जन्म भी बहुत कम पड़ जाते हैं अपने लिए। और ये इंसान का जन्म है, ऐसा हर बार तो नहीं मिलता। कीड़े मकोड़े ऐसे जो ये रेंगते हैं, मैं तो कभी कभी वो जो रोस्ट चीज़ होती है ना, उसकी कैसी आवाज़ आती है, खाते हो, ये जो यहाँ पर ये निकलती है ना धारी वालियाँ, पैर पड़ जाता पचाक ऐसे बोलती हैं, सारा रस निकल जाता है बाहर, कचाक। आपके भी पैर के नीचे आती होगी। ये सब क्या है? ये भी इंसान बनी होगी, वासनाएं रह गई होंगी, तो इस जन्म में भटक रही हैं, कभी किसी के पैर के नीचे, कभी किसी के पैर के नीचे। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कि ऐसा बन जाना पड़े? अपनी आत्मा से ऊपर कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों जन्म लेना है? किसके लिए लेना है? क्यों लेना है? क्या पूरा करने के लिए लेना है? ऐसा कुछ क्या इंपॉर्टेंट है जो फिर जन्म लेना है? सोच के बताओ, कुछ है? कुछ है ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है? ईश्वर से अधिक, परमात्मा से ज्यादा, आपके अपने आप से ज्यादा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? कुछ भी नहीं है। इसीलिए ही इच्छाओं का अभाव हो, इंद्रियों को वश में किया हुआ हो। हाँ, जैसे जो साधु हो गए उनके भी कुछ न कुछ पूर्व संस्कार सामने आते हैं, तो जागृत अवस्था में अपनी इच्छाओं को जागृतता के साथ खत्म करते हुए उससे हट जाना है। पर लक्ष्य रहे हमें दूसरा जन्म नहीं लेना, जो करना है अभी कर लो, जो निपटाना अभी निपटा लो। अगला किसने देखा, क्या मिलता, कैसा मिलता, कहाँ मिलता, संयोग अनुकूल है नहीं है, ईश्वर के प्रति रुचि बनती है नहीं बनती है, कैसे बनती है, क्या बनती है, कौन से माता पिता मिलते हैं, कौन से नहीं मिलते हैं, उनको भजन में रुचि है नहीं है, गुरु के द्वार पे आते हैं नहीं आते हैं, क्या पता। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा को तीव्र से तीव्रतम कर देना चाहिए। उसके लिए जो कुछ करना पड़े वो करना चाहिए। हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं करते, करते ना, करते है ना। हमें पता नहीं ना मृत्यु कैसे होती है, क्या होती है मृत्यु, भी पता नहीं कैसे आती है। खाली हो जाने का, जब भी आए जैसे आए हम तैयार हैं, अपन तैयार है, जैसे भी आए, ऐसी स्थिति तो बन जानी चाहिए। क्योंकि मृत्यु सुधरी ना तो ही अगला सुधरता है। जीवन आपने कैसे जिया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर मरे कैसे हो आप वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। आप जिए हो, बहुत लोगों ने आपको सम्मान दिया है या बहुत लोगों ने अपमान किया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है उसका। आप मरे कैसे हो? क्योंकि जब आप मरते हो ना तब आप ओरिजिनल चीज़ में होते हो, जो अंदर वाली चीज़ है ना वही बाहर आती है। इसीलिए जीते जी सब चीज़ों को छोड़ने की आदत बनानी चाहिए, है ना। जो सात्विक जगह पर आके भी अपनी वासनाओं को काबू नहीं कर पाया, धन कमाने के चक्कर में बड़े बड़े अपराध कर लेते हैं, तो उनकी तो गति अभी से ही निश्चित है, कुछ भी कर ले जाए, है ना। कोयले को कितना धो लो गोरा तो नहीं हो सकता। इसलिए समझदारी पूर्वक
सावधानी पूर्वक, समझदारी पूर्वक। इच्छा है तो उसको भी जागृतता के साथ पूरा करो, अधर्म का साथ ना लेते हुए होश के साथ पूरा